राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अगर आप नया कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइबर दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए मुख्य द्वार पर जल कब छिड़कना चाहिए, किस समय छिड़कना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं मुख्य द्वार पर जल किस समय और क्यों छिड़कना चाहिए। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बिना स्नान करे ही मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं। झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। एक रिक्वेस्ट और है, क्या पीरियड में महिलाएं मुख्य दरवाजे पर जल छिड़क सकती हैं? क्या महिलाएं दीपदान कर सकती हैं? और एक और मुख्य सवाल, मंदिर में एक लोटा जल जो भरकर रखते हैं उस जल का क्या करना चाहिए? जो मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं, क्या उस जल को हमें तुलसी के पौधे में डालना चाहिए? क्या उस जल को हम खाना में प्रयोग कर सकते हैं? क्या उस जल से हम घर के पौधों में डाल सकते हैं? तो आइए आज हम बताएंगे उस जल का क्या कर सकते। और एक और प्रश्न, जो लोग फ्लैट में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, क्या वो लोग दीपदान कर सकते हैं, मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं? तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइबर करना और अपने दोस्तों को भेजना और बेलन घंटी ज़रूर दबाना। और अब जानते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है। और दोस्तों, आप एक तांबे का पात्र ले लीजिए। तांबे का नहीं होए तो आप पीतल का ले लीजिए। पीतल का अगर नहीं है तो आप स्टील का ले लीजिए और उसमें जल भर लीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तब भी चलेगा, आप शुद्ध जल भर के उस पात्र में रख लीजिए और इस बर्तन को शुद्ध जल से भरकर अपनी रसोई में रख दें और अगले दिन इस जल से मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या हम बिना नहाए जल छिड़क सकते हैं या फिर हमें नहाने के बाद जल छिड़कना चाहिए? तो दोस्तों, बता दें कि यह जल रसोई में पहले से ही रखा जाता है, तो इस जल को छिड़कने से आपकी ऊर्जा आपके घर में आती है। समय से आप नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, दुखी हैं, तो घर की रसोई में जो जल आपने भरकर रखा है शुद्ध, उस जल को ले जाकर और यही जल मुख्य द्वार पर सवेरे उठकर सबसे पहले छिड़का जाता है। जल के छिड़कने से आपके घर में कोई भी परेशानी हो वह ख़त्म हो जाती है और आपके घर में दुख दर्द कलेश हो वो सब समाप्त हो जाते हैं और लक्ष्मी माता की कृपा से धन की वर्षा होती है, गरीबी दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो या घर में कोई बीमारी हो या कलह कलेश हो या कोई धन की कमी हो या आपके कुछ भी हो, सब मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से समाप्त हो जाते हैं और आपके घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं सुबह, और आपके घर में धन की वर्षा होती है और लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती हैं, तो गरीबी दूर हो जाती है, बच्चों के मन में सद्बुद्धि आती है और अच्छे अच्छे विचार आते हैं। किसी ने अगर तंत्र मंत्र करा दिया हो या किसी के बुरे विचार हों या फिर किसी ने कुछ किया हो आपके घर में टोटका, तो मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से ये सब समाप्त हो जाते हैं और एक लोटा जल छिड़कने से आपके घर की सारी परेशानी दूर हो जाती हैं और आपके घर में लक्ष्मी और गणेश जी प्रवेश होते हैं, सुख संपत्ति आती है। तो दोस्तों, एक लोटा जल छिड़कने के कितने फ़ायदे हैं। बहुत ही सरल उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय, कुछ नहीं करना है।
आपको 1 लोटा जल भरकर अपनी रसोई में रखना है और सुबह उठकर उस जल को मुख्य द्वार पर छिड़कना है। बस इतना छोटा सा सरल उपाय है और इसके आप फायदे देखना कितने चमत्कारी होते हैं। तो दोस्तों, सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़काव हो जाना चाहिए। जो किचन में जल रखा था रात में, उस लोटे का जल लेकर मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए सूर्य निकलने से पहले। तो दोस्तों, क्या हमें स्नान करने के बाद यह जल छिड़कना चाहिए या फिर हमें बिना स्नान किए? तो दोस्तों, आपको बता दें, यह जल हमें बिना स्नान किए ही सुबह सूरज निकलने से पहले छिड़कना चाहिए। नहाकर नहीं। नहाना तो बाद में होता है। मुख्य द्वार पर सबसे पहले उठकर लोटा उठा के किचन से और मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए। दोस्तों, तो कुछ लोग बोलते हैं हमें दरवाज़ा धोना चाहिए। दरवाज़ा तो आप बाद में भी धो सकते हैं, लेकिन जो लोटे का जल है, इसे सबसे पहले उठकर मुख्य द्वार का गेट खोलना चाहिए और इस लोटे के जल से छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक विधि का विधान है। सबसे पहले उठकर किचन में जाएंगे और किचन में से वह रसोई से जो रात में पानी रखा था शुद्ध जल का भरा, उस लोटे को उठाएंगे और उस लोटे को उठा लीजिए। उसके बाद मेन गेट पे जाकर मेन गेट को खोलिए। मेन गेट को खोलकर मुख्य द्वार को खोल देना चाहिए और इस लोटे के जल को लेकर मुख्य द्वार पर छिड़क देना चाहिए। जब हम मुख्य द्वार पर इस जल को छिड़कते हैं तो अपने पितरों का ध्यान जरूर करना चाहिए, माता लक्ष्मी का ध्यान जरूर करना चाहिए और गणेश भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। कहते हैं माता लक्ष्मी का ध्यान करने से घर में धन ही धन आता है और गणेश भगवान का ध्यान करने से बुद्धि और विवेक आता है और अपने पुरखों का ध्यान करने से पितरों का ध्यान करने से घर में झगड़ा नहीं होता और कलह कलेश समाप्त हो जाता है। सुबह सुबह माता लक्ष्मी सबके द्वार पर आती हैं, सबके घर पे जाती हैं। जिस दरवाजे पर उस जल का छिड़काव होता है और मुख्य द्वार खुला होता है, लक्ष्मी माता उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। माता लक्ष्मी का ध्यान करें और माता लक्ष्मी से कहें, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में प्रवेश करो, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और अपने पितरों का ध्यान करें। कहते हैं ना, जो अपनी मुख्य द्वार की दहलीज होती है उस पर पितरों का वास होता है। जब हम उस दहलीज पर छींटे मारते हैं तो पितर हमारे खुश हो जाते हैं। जो जल छिड़कते हैं उसके लिए स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, बिना स्नान किए ही जल छिड़क सकते हैं। और दोस्तों, एक और प्रश्न, क्या हमें झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव करना चाहिए या झाड़ू लगाने के बाद? और दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर उन हथेलियों को देखते हैं। उन हथेली में माता लक्ष्मी का निवास होता है और 5 और देवताओं का, सूर्यदेव का, भगवान शंकर का, माता दुर्गा का, भगवान विष्णु का और भगवान हरि का। तो 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, अपनी हथेलियों में देखते हैं। तो दोस्तों, कर्माध्य लक्ष्मी, कर्माध्य सरस्वती, कर्माध्य गोविंदाय नमो नमः। तो दोस्तों, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको यह मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप 5 देवताओं का ध्यान करें और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर और अपने इष्ट देव का ध्यान कर लेना चाहिए। फिर दोनों हथेलियों को जोड़कर मिला के उनको रगड़ के अपने माथे पे और आँखों पे लगा लेनी चाहिए। फिर उसके बाद हम अपन धरती को प्रणाम करते हैं। तो धरती को पैर छूते हैं 2 बार या 3 बार।
उसके बाद अपना दाहिना पैर धरती पर रखते हैं। बाकी जो कार्य हैं तो इसके बाद ही किए जाएंगे। सबसे पहले पृथ्वी पर दाहिना पैर रखते हैं, तभी पृथ्वी माता खुश होती हैं। फिर आपको मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। फिर आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। फिर उसके बाद आपको अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएं। जो आपके रूटीन काम हैं उन सबको करना चाहिए। उसके बाद जैसे आप झाड़ू लगाना है या स्नान करना है, ये सब काम इस काम के बाद करने चाहिए। तो इसके बाद कहते हैं ना कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं उसके बाद क्या हम झाड़ू लगा सकते हैं और दूसरे जल से अपना दरवाज़ा धो सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। आपके पास अगर पर्याप्त जल है तो पहले जो किचन में जल रखा था उस शुद्ध जल से दरवाजे पर छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद आप झाड़ू लगाइए पूरे दरवाजे पर, और आपके पास जल है तो उस दरवाजे को धो दीजिए। अगर आपके पास और जल है तो आप झाड़ू से लेकर आप दरवाजे की सफाई कर सकते हैं। कहते हैं ना, जैसे हम फ्लैट में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं तो हम कहाँ पर दीपदान करें और कहाँ जल का छिड़काव करें। तब कहते हैं ना, जैसे आप जिस कमरे में रहते हैं जहाँ आपकी नेम प्लेट लगी है वहीं उसी को आप मुख्य दरवाज़ा समझकर वहाँ दीपदान करने चाहिए। वहीं आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे आपका एक ही कमरा है या एक ही मकान का एक दरवाज़ा है तो आप वहाँ उस मुख्य द्वार को ही अपना मुख्य द्वार समझें और वहाँ जल का छिड़काव कर सकते हैं और वहाँ दीपदान भी कर सकते हैं। जैसे आपका दरवाज़ा मेन है वहीं पर आप जल का छिड़काव कर सकते हैं, वहीं पर आप दीपदान कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है, क्या पीरियड में महिला हैं जल का छिड़काव कर सकती हैं, दीपदान कर सकती हैं? इससे कोई मतलब नहीं है, पीरियड हो या ना हो आप जल का छिड़काव कर सकते हैं अपने मुख्य द्वार पर। और रहा दीपदान का, तो दीपदान बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। दीपदान पूजा में आ जाता है, इसलिए दीपदान के लिए आपको 5 दिन शुद्ध होकर ही करना चाहिए। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, आप पीरियड में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, हम जो मंदिर में जल रखते हैं उस जल का क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मंदिर में जल रखना चाहिए या नहीं? तो जल बिल्कुल रखना चाहिए और ज़रूरी भी है। मंदिर में जल रखने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उस जल में सब एनर्जी आती है, सब ऊर्जा आ जाती है, जैसे भगवान की सारी ऊर्जा उस जल में इकट्ठी हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले मंदिर में 1 लोटा जल भरकर रखा जाता है और इसके बाद दीपदान, 1 दीपदान रोज़ ज़रूर करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है यहाँ अग्नि और जल दोनों का बैलेंस बन जाता है। इसलिए मंदिर में, घर के मंदिर में 1 लोटा जल और दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। 1 दीपदान और जल का लोटा मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। जब हम सुबह पूजा करते हैं तभी जल भरकर 1 लोटे में रखते हैं और हम दूसरे दिन जब पूजा करने जाते हैं तब उस जल को वहाँ से उठाते हैं। अब उस जल का क्या करना चाहिए तो सुनिए। आप उस जल को उठाकर आप अपने घर के कमरों में उस जल का छिड़काव करते हैं, किचन में, हर जगह। तो उस जल से आपको वो जल बहुत ही एनर्जी भरा होता है, उस जल में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो आपके घर में सारी ऊर्जा प्रवेश हो जाती है। उस जल को छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और अच्छी वाली ऊर्जा आ जाती है। अगर किसी ने टोटका मोटका कर दिया है वो भी ख़त्म हो जाता है
और सुबह सुबह जल के छिड़कने से भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है, क्योंकि वह जल इतना ऊर्जावान होता है कि आप समझ नहीं सकते। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, जैसे घर में कोई आदमी बीमार है तो इस जल को उसे दे सकते हैं। ये जल इतना पावरफुल होता है कि उस आदमी को पिलाने से धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगती है और कुछ ही दिनों में वह आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं हम दवाई तो करा रहे हैं लेकिन दवाई कुछ असर ही नहीं कर रही, कुछ काम ही नहीं कर रही, हम बहुत परेशान हैं, हमने इतना इलाज कराया लेकिन यह रोगी ठीक नहीं हो रहा। तो कहते हैं इस जल को पिलाने से दवाई भी काम करने लगेगी और वह दवाई लगने भी लगती है। यह जल इतना पावरफुल होता है कि वह रोगी धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जैसे कहते हैं जैसे परिवार में कलह कलेश होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, कभी किसी की बनती नहीं है, तो कहते हैं इस जल को पिलाने से धीरे धीरे आपके अंदर सकारात्मक प्रवेश होने लगती है और सब लोग के अंदर ऊर्जा आने लगती है और धीरे धीरे सभी लोग प्रेम से रहने लगते हैं। इस जल का इतना महत्व है। अगला उपाय क्या है इस जल का? जो जल हम मंदिर में भरकर रखते हैं, उस जल को जैसे आपके दुकान है या आप व्यापार कर रहे हैं तो इस जल को वहाँ ले जाइए, अपनी दुकान में छिड़क दीजिए और जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहाँ भी छिड़क दीजिए। फिर आप देखिए इस जल का प्रभाव क्या होता है और आपका व्यापार भी खूब चलने लगेगा, आपकी दुकान भी खूब चलने लगेगी। कि जैसा हमने आपको बताया कि यह जल इतना पावरफुल होता है कि आपका ऐसे कारोबार चुटकियों में चलने लगेगा। यह जल बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत पावरफुल होता है। इस जल का छिड़काव करने से सारी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती। कहते हैं ना, जैसे आपकी दुकान को बुरी नज़र लग गई या आपके किसी ने दुकान पर कुछ कर दिया है टोटका, तो आप बोलते हो पहले हमारी दुकान खूब चलती थी, अब बिल्कुल नहीं चलती। तो आप इस जल को ले जाकर उस दुकान में छिड़क दीजिए। कहते हैं ना, ये जल इतना पावरफुल होता है। आपको ऐसा 3 दिन करना है, फिर आप देखना अपनी दुकान को, तो आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। और आप इस जल को अपनी रसोई में भी ले सकते हैं खाना बनाने के लिए। आप इस जल को तभी प्रयोग कर सकते हैं जब आपकी रसोई में लहसुन प्याज का खाना नहीं बन रहा हो। अगर लहसुन प्याज का खाना बनता है तो आप इस जल को मत लीजिए। आप इस जल को अपने परिवार में थोड़ा थोड़ा जल सभी को पीने के लिए दे दीजिए और बचा हुआ जल अपने घर के पौधों में डाल दीजिए। और कहते हैं ना कि मंदिर में रखा हुआ जल किसी प्रयोग का नहीं है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इस जल को किसी भी प्रयोग में ले सकते हैं सही तरीके। कहते हैं ना, यह जल हमारा मंदिर में रखा हुआ देवी देवतन के पास रहता है, इसलिए इसमें भरपूर ऊर्जा होती है, पावरफुल होता है। इस जल को सही तरीक़ा से प्रयोग करने से घर में ऊर्जा आती है। जैसे कि जल से छिड़काव करना चाहिए या फिर जल खाना में यूज कर लीजिए या फिर इस जल सभी परिवार को थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, तो सबकी बुद्धि एकदम विचार नए नए बदल जाएंगे। तो कहते हैं ना, इस जल को आप जैसे छिड़केंगे, आप इस भगवान के पास रखा हुआ जल अपने सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करेंगे और पौधों में डालेंगे और अपने मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल छिड़क देंगे, या फिर आपकी दुकान व्यापार नहीं चल रहा है वहाँ छिड़क देंगे, या फिर इस जल को आप रसोई में यूज कर सकते हैं, या फिर इस जल को आप अपने घर के परिवारों में एक एक बूंद बांट दीजिए। तो इसके फिर परिणाम आप देखिए कितने अच्छे होते हैं। और जो जल हम रात में भरकर रसोई में रखते हैं, शुद्ध जल मुख्य द्वार को छिड़कने के लिए, उस जल को भी मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए। फिर आप देखना आपके घर में कितनी धन संपत्ति आती है
और कितनी पॉजिटिव ऊर्जा आती है। आपके घर के विचार बदल जाएंगे। आप सब लोग परिवार मिलके साथ प्रेम से रहने लगेगा